हेलो दोस्तों, इस टॉपिक में बात करेंगे जो कानून है वसीयत के ऊपर, वसीयत मान्य नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में। वो आदेश है साथियों, जितेंद्र सिंह बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्या है वो आदेश? और देखिए, वसीयत संबंधी अगर आपका मैटर चल रहा है तो आप वसीयत तुरंत कैंसिल करवा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले साथियों जान लीजिए ये जो है कानून के बारे में, फिर मैं बताऊंगा आदेश के बारे में। आदेश जो है वो है साथियों, फिर से बता दूं, जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वसीयत है आपके पास तो डायरेक्ट दाखिल खारिज नहीं होगा। दाखिल खारिज कोई भी स्वामित्व सरोकार उत्पन्न नहीं करता है। आप सिविल कोर्ट आइए, सिविल कोर्ट से केस जीतिए, टाइटल लीजिए, उसके बाद आप दाखिल खारिज करवाइए। ठीक है, ये आप आदेश भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और कोई सलाह लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है साथियों, सबसे पहले आप कानून समझ लीजिए वसीयत पे। ठीक है, अगर आप वसीयत कराने जा रहे हैं या मान लीजिए केस चल रहा है, तो वसीयत जिसके संबंध में दाखिल खारिज की कार्रवाई पोस्टडी नहीं है, यानी कि दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 107 के उल्लंघन में प्रत्येक वसीयत शून्य होगी और दाखिल खारिज की कोई कार्रवाई अभिलेखों के आधार पर प्रारंभ नहीं की जा सकती। ऐसे शून्य अभिलेखों के उदाहरण नीचे किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहली चीज जो है कि जो यूपीआरसी सेक्शन 107 है उसमें स्पष्ट मेंशन कर दिया गया कि वसीयत का दाखिल खारिज नहीं होगा इन कंडीशंस में। अब वो कंडीशन समझ लीजिए। ठीक है, फिर मैं बाद में एक आदेश है वो भी आपको थोड़ा समझाएंगे साथियों। ठीक है, 107 के उल्लंघन में, ठीक है, धारा 107 का उल्लंघन किया, क्या उल्लंघन हो जाएगा वो आप जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले साथियों वसीयत के बारे में एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बता दूं जो आपको पता होनी चाहिए कि वसीयत हमेशा लास्ट वाली मान्य होती है। जो व्यक्ति ने मृत्यु के समय सबसे लास्ट में की थी वो ही मान्य होती है, केवल केवल। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है साथियों, अब फर्स्ट क्या है? यदि विलेख अपंजीकृत है, उचित रूप से अप्रमाणित नहीं है। साथियों, यदि वसीयत की रजिस्ट्री नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, आजकल सब रजिस्ट्री करवाने लगे, ये कोई खास नहीं है, फिर भी बता दूं मैं आपको। वसीयत अगर रजिस्ट्रीकृत नहीं है, दूसरी बात अगर अनप्रमाणित नहीं है, उचित रूप से अनप्रमाणित, उस पर गवाह साक्षी वगैरह सब कुछ नहीं लगे, तो वसीयत आपकी मान्य नहीं होगी, म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं होगा साथियों। ठीक है, दूसरा साथियों, यदि वसीयत का निष्पादन असंक्रमणीय भूमिदर वाले भूमिदर द्वारा किया गया है, फिर भी वहाँ पे वसीयत मान्य नहीं होगी। साथियों, अगर प्रॉपर्टी जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली है, फिर ना तो आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं, ना सेल डीड कर सकते हो, ना वहाँ पे बिल कर सकते हो। ये बात ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए आपने करवा लिया, सारा पैसा बेकार है, देख लीजिए किस श्रेणी की ज़मीन है और क्या इस पर ये कार्रवाई हो सकती है कि नहीं। एडवोकेट्स आपको नहीं बताते, सही जानकारी नहीं देते, बाद में फिर आपको जाना पड़ता है उनके पास। ठीक है, और आपका मुकदमा पूरा चलता है। तीसरा है साथियों, यदि विलेख का निष्पादन किसी आसामी द्वारा किया गया है। देखिए साथियों, आसामी कई प्रकार के होते हैं, संक्रमणी, असंक्रमणी, आसामी, सरकारी पट्टेदार। सरकारी पट्टेदार, आसामी, असंक्रमणी, ये वसीयत किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने किया है तो वसीयत आपकी तुरंत कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर वसीयत आप कैंसिल करवाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए साथियों। ठीक है, चौथा है साथियों कि यदि निष्पादक अनुसूचित जाति से संबंधित है और राजस्व संहिता की धारा 98 का उल्लंघन करके वसीयत का निष्पादित कर दिया है, फिर भी आपकी वसीयत जो है वो कैंसिल मानी जाएगी, उसका किसी भी कंडीशन में दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक, अब एक चीज़, यदि मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों, ठीक है, या आप ये पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ले सकते हैं। या आप कोई भी, मान लीजिए जो आदेश मैंने आपको बताया था वसीयत कैंसिल के लिए, अर्नेस बनाम मध्य प्रदेश सरकार, वो भी आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको समय वगैरह वहीं बताया जाएगा, उसके बाद बात होगी। ठीक है, तो मैंने चौथा बता दिया। अब चौथा पॉइंट है जो साथियों वो काफ़ी बड़ा है। सेक्शन 98 को थोड़ा सा समझ लीजिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सेक्शन 98 है वो अनुसूचित जाति के लोगों पर भूमि अंतरण करने पर, ठीक है, भूमंत्रण यानी कि बैनामा, वसीयत, पट्टा और दान पत्र करने पर, अगर अन्य कैटेगरी के लोगों को कर रहे हैं, एससी अगर जनरल को कर रहा है या ओबीसी को कर रहा है, तो उस पर प्रतिबंध लगा है, सेक्शन 98 लगा है। अगर आपने उसका उल्लंघन कर दिया, परमिशन नहीं ली,
तो साथियों यहाँ पे वसीयत स्पष्ट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन में वसीयत करा सकता है SC/ST वर्ग का व्यक्ति, यदि साथियों उसका सेक्शन 108 में कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, कलेक्टर से परमिशन आप ले लीजिए वसीयत कराने की, तो ऐसी कंडीशन में वसीयत करवा सकता है। ठीक है, मात्र और मात्र 2 कंडीशन हो गई। उसके बाद साथियों पाँचवा जो है, एक चीज़ मैं चौथा और क्लियर कर दूं, अगर मान लीजिए आप प्लॉट या घर SC/ST वर्ग के व्यक्ति से खरीद रहे हो तो मत खरीदिएगा, उसकी भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी अगर आपने सेक्शन 98 की कार्रवाई नहीं की तो 100% हो जाएगी। ठीक है ना। पाँचवा है साथियों, वो भी आप जान लीजिए। पाँचवा क्या है, यदि वसीयत का निष्पादक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और उसने वसीयत संहिता की 99 के उल्लंघन में प्रावधान किया। अब देखिए, ये दिया गया था SC/ST के लिए चौथा, ये दिया गया है पाँचवा SC के लिए। ठीक है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए, ये दोनों एक से ही हैं, सेम लगभग। ठीक है, अब साथियों छठवां, ठीक है, यदि वसीयत का निष्पादन राजस्व संहिता की धारा 113 का उल्लंघन किया गया है तो ऐसी कंडीशन में साथियों जो है वसीयत का दाखिल खारिज किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब साथियों है लास्ट पॉइंट बचा है, वो भी आप जान लीजिए। लास्ट पॉइंट है साथियों कि चूंकि वसीयत को अंतरण की संज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, ठीक है, वसीयत को ट्रांसफ़र की संज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, इसलिए राजस्व संहिता की धारा 104, 105 प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, परिणाम स्वरूप ऐसे अविद्यमान वसीयत द्वारा आच्छादित संपत्ति का उत्तराधिकार राजस्व अधिकार 108 से 112 के अनुसार शासित होगा। ठीक है, यानी कि साथियों ये है कि यदि आपने SC और ST कैटेगरी से वसीयत करवा लिया आपने, ठीक है, तो वहाँ पे साथियों वहाँ पे राज्य सरकार को ज़मीन नहीं जाएगी। ठीक है, केवल और केवल उनके उत्तराधिकारियों को मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, उसने अपने बच्चे को ना कराकर आपके नाम करा दी, आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी के OBC के, तो वसीयत कैंसिल होके ज़मीन न सरकार के पास जाएगी बल्कि ए के लड़के B के पास चली जाएगी, B का लड़का हुआ तो C के पास चली जाएगी। यानी कि साथियों सीधा मतलब ये है कि अगर कोई भी उत्तराधिकारी जीवित है तो ऐसी कंडीशन में वो चली जाएगी। और नॉर्मल चीज़ें साथियों ये हैं कि अगर मान लीजिए आप वसीयत कराते हो तो वसीयत में अगर किसी व्यक्ति को आप बेदखल कर रहे हो तो वहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि मैं अपने फलाने पुत्र को इसलिए बेदखल कर रहा हूँ कि वो मेरी सेवा श्रृंखला नहीं करता है। ठीक है, और वसीयत जैसे ही मान लीजिए वो व्यक्ति मर जाता है तो आप ज़्यादा दिनों तक डिले भी मत रखिए। ठीक है ना, जैसे ही मर जाता है 10-15 दिन बाद कोर्ट में पेश कर दीजिए और जो है दाखिल खारिज करा लीजिए। अब आपको वसीयत कैंसिल करवाना है तो उसके लिए जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश सरकार जो है ये ऑर्डर काफ़ी है। ये ऑर्डर ये बताता है कि दाखिल खारिज जो है स्वामित्व सरोकार उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।